तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जो कि हमारी ट्विटर कैंपेन चली थी आज, और उसके रिगार्डिंग हमारा रेलवे का एक नोटिस आया है। तो देख लीजिएगा क्या नोटिस दिया है। बिल्कुल हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले, वीडियो को शेयर करके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सबको पता चल जाए। रेलवे एड्रेसेस concern of candidate over NTPC CBT1 result is strictly as per the provisional laid down in exam notification क्लेरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो नीचे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आज 18 जनवरी है और ये यहाँ पर PIB दिल्ली के द्वारा यहाँ पर आया हुआ है सम कैंडिडेट। ये चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ ये PIB की वेबसाइट पर चलकर, जहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये PDF मेरे को अभी नहीं मिल पाई है, जैसे मिल जाएगी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल सच है और ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ ही देर में, किसी को नहीं पता है अभी यूट्यूब पर, बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी, लेकिन जैसे ही आप सभी को पता चलना शुरू हो जाएगा सब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए चलते हैं। सवाल दे रखे थे तो देख लीजिएगा। ये पूरा मतलब ये तो वैसे ही दे रखा है कि रिजल्ट वगैरह के बारे में। अब जो कंसर्न उठ रहे हैं और जो इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है, हम इसको बात करेंगे। देखिए कैंडिडेट क्या कह रहे थे। पहला जो है हमारा, कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑफ लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है। द प्रोसीजर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैड ऑलरेडी बीन गिवन एलोबरेटली अंडर पारा 13 ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन पब्लिश, जो कि इतने को हुई थी। बोल रही कि शॉर्ट लिस्टिंग के मामले में हमने ओरिजिनल नोटिफिकेशन के पारा 13 में ये बात हमने क्लियर कर दी थी कि क्या करेंगे हम, जो इन्होंने बोल रखा आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरीज वर एडवर्टाइज्ड विच वर ओपन टू ग्रेजुएट लेवल एंड 6 ऑफ, मतलब बता रखे कि ये इतनी कैटेगरी वाइज थी वैकेंसी, जिसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 एंड स्टेज वाइज प्रोसीजर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ईच कैटेगरी हैज़ ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली। ये बोल रहे कि जो था हमारा ईच कैटेगरी हैज़ ऑलरेडी, यानी कि लेवल वाइज यहाँ पर काम चलेगा। इन्होंने पहले ही बोल रखा था, जो कि हमारी कट ऑफ इन्होंने लगाई है। और आगे क्या बोला जा रहा है। CEN every candidate was free to option for all or any of these 13 categories subject to conditions of eligibility. The result is strictly as per the provisional laid down in notification. ये बहुत बड़ी बात है, हम चेक करेंगे और आगे देखेंगे। दोस्तों दूसरा कंसर्न इन्होंने यहाँ पर हमारा बच्चों द्वारा क्या था, अपने आप सबके द्वारा कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड इन द एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशन दैट CBT1 स्टेज 1 विल बी क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कैंडिडेट्स 20 टाइम्स द वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टिंग फॉर कैंडिडेट। यानी कि हमें बच्चों का कहना था कि स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर में है और जो था 20 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरिफिकेशन क्या दिया है इसका। while the first stage was a common examination for the all candidate, para 13.2 of the notification clearly states that in the second stage CBT2 word there would be a separate examination. बिल्कुल सही इन्होंने बोल रखा है कि इन सभी लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा विद डिफरेंस डिफरिंग, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी, ग्रेडेड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बोल रखा है यहाँ पर। आगे देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लेवल का होगा, जिस लेवल की पोस्ट होगी उसी हिसाब से उनका जो एग्ज़ाम का लेवल है, हार्ड या इजी, उस वहाँ पर बढ़ जाएगा। और अकॉर्डिंगली द पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन स्टेज CBT2। देयरफॉर इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज ऑप्शन फॉर मोर देन 1 लेवल, बोल रखा है यदि एक कैंडिडेट एलिजिबल है और वो एक से अधिक कैटेगरी या लेवल की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करता है ना, ऑप्शन का डालता है, तो एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सी ही विल हैव टू अपीयर इन द कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच लेवल एज गिवन इन पारा। ये ठीक है, बोल रखा है इन्होंने कि वो कर सकता है इस चीज़ को। और सिंस द स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी लेवल वो अलग अलग रहने वाला है, ग्रेजुएट लेवल और जो हमारा उसके लिए था अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए। इन्होंने मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पहला था उसके बेसिस पर ही सारी की सारी चीज़ें दोबारा हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और तीसरा है शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नोट 7 लाख रोल नंबर। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो हमने बोल रहे थे कि हम बच्चों द्वारा कंसर्न उठाया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन 7 लाख कैंडिडेट नोट 7 लाख रोल नंबर। अच्छा, तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी
now where what is was it mentioned that 7 lakh distinct candidate will get shortlisted for second stage, since second stage consists of CBT to 5 different level and candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and options. The list of 7 lakh roll number will have some names appearing in the more than one list. इन्होंने बोल रखा है, सिंपल आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि इन्होंने 7 के 7 लाख रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, ना कि इन्होंने ये मतलब कहना हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने बोला था कि हम 7 लाख रोल नंबर लिस्ट में देंगे, ना कि 7 लाख लड़कों को लेंगे। देख लीजिएगा आप कैंडिडेट जी क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आप सभी के साथ हूं क्योंकि मैं खुद एक कैंडिडेट हूं। और चौथा कंसर्न क्या था, आरआरबीज हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4 से 5 टाइम ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। हमारा कंसर्न ये था कि उन्होंने 4 से 5 गुना बच्चे ही लिए, तो इन्होंने इसके बारे में क्लियरिफिकेशन क्या दिया है देख लीजिएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसीज एज elaborated in para 13 of notification. The list contain about 7 लाख रोल नंबर विच इज़ 20 टाइम नोटिफाइड। देख लीजिएगा मतलब क्या होशियारी, मतलब देख लीजिए बोल रहे कह रहे हैं कि रोल हमने नोटिफिकेशन में बोला था कि हम 7 लाख रोल नंबर लेंगे, ना कि 7 लाख कैंडिडेट को पास करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि जो हमने लिस्ट दी है उसमें 7 लाख रोल नंबर जो है वो 20 गुना ही हैं 35,000 वैकेंसी के। तो देख लीजिएगा इन्होंने अपना बचाते हुए इन्होंने ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हमने 7 लाख रोल नंबर दे दिए, भले ही वो रोल नंबर एक ही कैंडिडेट का अलग अलग लिस्ट में हो। ये कहना चाह रहे हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है। अगला बोल रखा हमारा कंसर्न क्या है कि 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। देख लीजिएगा मतलब जहाँ पे पहले बार तो मतलब ये कंसर्न था हमारा, तो आप इसे समझ सकते हैं। जहाँ पर पहले 10 बच्चे एक पोस्ट के लिए करते थे, फाइट करता था, अब क्या होगा कि एक बच्चा 10 पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइट करेगा। ये हमारा कंसर्न था। तो इसके बारे में क्या बोला है, फाइनली अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट्स विल हैव बी सेलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड प्रेफरेंस, हैंस नो पोस्ट विल रिमेन वैकेंट। ओके, ये बोल रहे कि एक बच्चे की पोस्ट पर आएगा और कोई भी पोस्ट यहाँ पर हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। अगला कंसर्न नंबर 6 था हमारा, सम कैंडिडेट है बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। हमारा कंसर्न था कि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो डिक्लेयर क्वालिफाइड हो गए हैं फॉर 1 देन लेवल के लिए, यानी कि अलग लेवल के लिए मतलब एक से ज़्यादा अधिक लेवल के लिए वहाँ पर क्वालिफाई करा है उस कैंडिडेट को। तो इसके बारे में बोला जा रहा है, इनका क्या कहना है, सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT विद ग्रेडेड डिफिकल्टी, ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर हायर लेवल पोस्ट कैन नॉट बी debarred फ्रॉम अपीयरिंग इन CBT ऑफ लोअर लेवल इफ़ द कैंडिडेट इज़ अदरवाइज कमिंग इन मेरिट। बोल रहे कि अगर बच्चा हाई मेरिट वाली में नहीं जाता है तो उसे हम नीचे वाली मेरिट में उसे देने का हक बनता है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं। और कट ऑफ आर वेरी हाई, हमने बोला मतलब हमारा कंसर्न जो था नंबर 7 कि कट ऑफ आर वेरी हाई। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ normalized marks that are normally higher than raw score. Also cut off depends upon the number of vacancies notified for the level या पोस्ट, since about 10,500 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर 10+2 कैंडिडेट across 21 RRBs as against about 35,000 where graduate candidates are eligible. Cut off for 10+2 have been higher than graduate candidate based on normalization score। साफ साफ बोल दे कि ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ कम गई है और जो हमारा था 10+2 वाले की उसकी कट ऑफ हाई गई है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैकेंसी कम थी ग्रेजुएट उसकी क्या बोलते हैं 10+2 वाले की, इसलिए कट ऑफ इनकी हाई है। और कंसर्न नंबर 8 हमारा क्या है देख लीजिएगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट आर गेटिंग अनड्यू benefit of becoming eligible for both graduate and 10+2 level post. Had there been different notification for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in 2 different exam। तो आगे क्या बोला जा रहा है, इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में क्लियरिफिकेशन क्या दिया है, the integration of requirement of graduate and 10+2 level post have been done to save time and energy। ओहो the है ना, also standard of CBT 1 have been kept of 10+2 level so as to not to put disadvantage to 10+2 level student, and it is only in CBT 2 that standard will be not डिफरेंट अक्रॉस द लेवल। तो आप इनकी सब रागमाला सुन चुके हैं और इनके जो इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है दोस्तों सबसे ऊपर ही कि
आप इसे देख सकते हैं कि रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर द प्रोविजन लेड डाउन इन एग्जाम नोटिफिकेशन क्लेरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इससे तो ऐसा लगता है कि इनके सारे क्लेरिफिकेशन सुनने के बाद कि इन्होंने हमें सब जगह गलत ठहरा दिया है और ये अपने नोटिफिकेशन के आधार पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारा ऐसा लगता है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि हमारा अब कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस पे आप ये देख रहे हैं PIB, ये फैक्ट चेक वाली वेबसाइट होती है, ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट होती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।